अस्सलाम अलैकुम। एक बार फिर हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको ताइफ के चंद ऐसे मकामात दिखाने जा रहा हूं जिन्हें देखे बगैर ताइफ का सफ़र अधूरा है। ताइफ सऊदी अरब में मक्का मुकरमा के करीब एक खूबसूरत शहर है। ये सतह समंदर से 1879 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। ये शहर सयाहों के दरमियान इसके पहाड़ी रिज़ोर्ट्स और मुतदिल आब-ओ-हवा की वजह से मशहूर है। यहाँ तक कि अरब की सख्त गर्मियों में भी ताइफ का मौसम मुतदिल रहता है। ताइफ रिवायती इत्र बनाने के लिए भी जाना जाता है और इसे मकामी तौर पर गुलाबों का शहर कहा जाता है। ताइफ तारीखी शौक अक्कास की मेज़बानी भी करता है। ताइफ में करने और देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बशमूल उसके हलचल से भरे बाज़ारों में जाना और उसके खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होना। नंबर 1, मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास। ताइफ में मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास अजीम सहाबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र के करीब बनी हुई है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास अजीम मुफस्सिर और फ़क़ीह थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तलिफ़ खिदमात अंजाम देते थे, जैसे वज़ू के लिए पानी लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते और आपकी मजलिसों, सफ़रों और मुहिम्मात में शामिल होते। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ फेरा और फरमाया कि रब इसे हिकमत अता फरमा। इब्न अब्बास ने अपनी ज़िंदगी इल्म के हुसूल के लिए वक्फ कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और आपकी तालीमात को याद किया। यहाँ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मोहम्मद इब्न हनफिया और चंद दूसरे सहाबा किराम की कब्रें हैं। ताइफ में अब्दुल्ला बिन अब्बास के नाम पर 2 मसाजिद हैं। एक पुरानी मस्जिद है जहां वो खुद बैठा करते थे और कुरान व संत की तालीम देते थे, और दूसरी मस्जिद वहां है जहां उनकी कब्र है। नंबर 2, मस्जिद अदास। अदास रज़ी अल्लाह अन्हु ताइफ के पहले मुसलमान हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम लेकर यहाँ तशरीफ़ लाए तो लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया और आपको इस हद तक तकलीफ दी कि आपकी पिंडलियों से खून बहने लगा और आपके नलैन मुबारक खून से भर गए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। जब आप आराम के लिए एक जगह बैठे तो अदास को अंगूर देकर भेजा गया। अदास ईसाई थे, इराक के शहर नैनवा से ताल्लुक़ रखते थे, जहाँ अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम को भेजा था। अदास उतबा बिन रबिया के गुलाम थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो हैरत से मुतवज्जे हुए और कहा, यहाँ के लोग तो ऐसा नहीं कहते। अदास ने इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 3, मस्जिद उल्कू। इस मस्जिद में 2 मेहराब हैं, एक बाहर और दूसरा मस्जिद के अंदर। गर्मियों में लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं और सर्दियों में मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद में एक पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोहनी का निशान है। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ आने के बाद उसके साथ टेक लगाकर आराम किया, इसलिए इसका नाम मस्जिद उल्कू रखा गया है। अरबी में कोए का मतलब कोहनी है। ये बात साबित नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मखसूस जगह पर बैठे थे। मकामी लोगों का कहना है कि ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था, इसलिए ज़ायरीन इसे ताइफ में ज़ियारत के लिए मुक़द्दस मकामात में शुमार करते हैं। नंबर 4, बन्नू साद की वादी। वादी बन्नू साद ताइफ से थोड़े फासले पर है। ये वो जगह थी जहां हलीमा सदिया रहती थीं और कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। इसके करीब वो जगह है जहां अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिक़ सदर हुआ था। तस्दीक शुदा बात नहीं है, लेकिन मकामी लोगों का ये मानना है। नंबर 5, मुआविया डैम। उसे सीसद डैम भी कहा जाता है। ये ताइफ से सिर्फ 12 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में वाक़े है। ये वादी सीसद में पहाड़ों के बीच में बनाया गया था। डैम इस पानी को जमा करता था जो बारिश के बाद पहाड़ों से नीचे आता था। नंबर 6, अलक्लादा हेरिटेज विलेज। बनी साद से 2 किलोमीटर जनूब की तरफ सड़क के एक मोड़ के बाद एक शानदार पुराना गांव नजर आता है। ये अलक्लादा हेरिटेज विलेज है।
کہا جاتا ہے کہ الحارث بن کلدہ جو ایک عرب طبیب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے یہاں رہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ طائف کے تاریخی اور اسلامی زیارتوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 7، شبرا محل۔ الشبرا محل ایک بہت اہم تاریخی اور سیاسی مقام رکھتا ہے کیونکہ اس نے حجاز کے علاقے میں اہم واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ محل علی بادشاہ بن اون کی ملکیت تھا اور یہ 1905 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں ہم عثمانی اور مصری فن تعمیر کے اثرات کو حجازی فن تعمیر کے ساتھ ملا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، الشریف ہیریٹیج میوزیم۔ یہ میوزیم سعودی عرب کے سب سے بڑے میوزیم میں شامل ہے۔ یہ میوزیم 6500 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس کی تعمیر میں 10 سال لگے۔ اسے 1999 میں عوام کے لیے کھولا گیا۔ اس کے روایتی طرز تعمیر اور لکڑی کے آرائشی دروازوں کے ساتھ طائف کے روایتی باشندوں کی زندگی پر ایک نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میوزیم میں ایسے حصے ہیں جو 60 سال پرانے طبی آلات، ہتھیاروں اور زرعی آلات سے لے کر بچوں کے کھلونے، تانبے کے اوزار، کھانا پکانے کے برتن اور دیگر گھریلو اشیاء کی نمائش کرتے ہیں۔ عجائب گھر کے ایک اور حصے میں قدیم کتابوں، قرآن پاک کے پرانے نسخے اور نایاب چیزوں کا ایک دلکش ذخیرہ دکھایا گیا ہے جو سعودی ریاست کے قیام کے وقت کے ہیں۔ زائرین دیگر دلچسپ نمائشیں جیسے پرانے کیمرے، ریڈیو اور گھڑیاں دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر زائرین کے لیے ٹور کا بہترین حصہ 30 مختلف ونچ کاروں کا مجموعہ ہے، جس میں 1926 کی فورڈ بھی شامل ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔